नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 6 जो कि सामाजिक ज्ञान की पाठ्य पुस्तक है। आपकी सोशल साइंस की जो पाठ्य पुस्तक है हमारा अतीत, जो कि क्लास 6 की पाठ्य पुस्तक है, इसमें हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के जो एनसीईआरटी बुक में आपके क्वेश्चन आंसर्स लगे हुए हैं, उनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उनके बारे में जानेंगे और जान करके जो कि पाठों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बनते हैं उन्हें जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं बिना विलंब किए हुए कि सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का सुमेल करो, अर्थात नर्मदा घाटी। तो इसका सुमेलित करना है हमें। नर्मदा घाटी में क्या होता था कि तो नर्मदा घाटी जो है शिकार तथा संग्रहण का केंद्र माना जाता था। नर्मदा घाटी जो था शिकार तथा संग्रहण का केंद्र माना जाता था। वहीं मगध जो था वह पहला बड़ा राज्य था, जो कि सबसे पहला बड़ा राज्य माना जाता था मगध। वहीं गारो पहाड़ियों, आरंभिक कृषि गारो पहाड़ियों पर ही की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, जो कि प्रथम नगर थे वहीं पर बसे थे। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे जो प्रथम नगर हुआ करते थे वे वहीं पर बसे हुए थे। नेक्स्ट है, गंगा घाटी, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर कहाँ पर पाए गए? गंगा घाटी में पाए गए थे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर क्या है? अर्थात पांडुलिपि किसे कहते हैं और अभिलेख किसे कहते हैं? तो पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों, पांडुलिपि जो होती है प्राय ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, जबकि अभिलेखों को पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण मतलब होता है खोद कर लिखना। तो धातु जैसी जो अभिलेखों को पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर खोद कर लिखा जाता था, उत्कीर्ण किया जाता था। समझ गए? नेक्स्ट है, रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो और इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। तो हमें अतीत के विषय में पांडुलिपियों व अभिलेखों का अध्ययन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा ईंट व पत्थरों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तनों तथा सिक्कों आदि के द्वारा भी जानकारियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। अर्थात प्राचीन काल में पुरातत्वविद जो थे उन्होंने जो वस्तुएं पाई गई थीं प्राचीन समय में, तो वे इनमें से कौन कौन सी जो वस्तुएं होती थीं और पत्थर से बनी हो सकती थीं। तो प्राचीन समय में पुरातत्वविदों को क्या सिक्के पाए गए, हथियार है ना, आभूषण, चित्र तथा मूर्तियाँ, औजार, हड्डियाँ, पत्थर तथा ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष पाए गए थे। पत्थर से बनी चीज़ें जो होती हैं आपकी इमारतें होती थी, वहीं हथियार होते थे, वहीं औजार और मूर्तियाँ आदि पत्थरों से ही बनी होती थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे? तो इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? तो साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्य का विवरण नहीं रखते थे, इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्या था कि साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते होंगे कि उनका विवरण तैयार किया जाए। यह भी संभव है कि वे पढ़े लिखे भी न हों और यह भी संभव है कि वे गरीब हों, उत्कीर्ण करवाने का कार्य खर्चीला हो। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों
कि जीवन में भिन्नता का पता चलता है। तो राजाओं और किसानों के जीवन में अंतर क्या आता है? तो राजाओं का जीवन वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता था, अर्थात वैभव जानते हैं, धन संपदा, खुशी, ऐश्वर्य, तो इन सब से संपन्न या परिपूर्ण होता था। जबकि किसानों का जीवन कष्टों से भरा होता था, जिससे अनेक दुख उन्हें होते थे, अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते थे, अनेक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती थीं। वहीं राजा अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जो राजा लोग जो होते थे, अब उन्होंने कितनी विजय की, कहाँ पर विजय उन्होंने प्राप्त की, उनका सारा लेखा जोखा जैसे हिसाब किताब रखते ना, उसी प्रकार से वे अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जबकि किसान अपने कार्यों का लेखा जोखी नहीं रखते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठ पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पकारों की सूची बनाओ। तो आपका आंसर जो है कि शिल्पकार जो होते हैं, एक तो हस्तशिल्पी होते हैं, है ना, हाथ के कारीगर जिन्हें बोलते हैं, क्या, हाथ के कारीगर। एक होते हैं जो कि दोनों हो सकते हैं, स्त्री या पुरुष, है ना, हस्तशिल्प। वहीं भवन शिल्पी जो पुरुष ही होते हैं, अर्थात भवनों को स्त्रियां नहीं बनाती, पुरुष ही बनाते हैं ज़्यादातर। वहीं मूर्ति शिल्पी स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं। वहीं कास्ट मीन्स होता है लकड़ी, तो लकड़ी के शिल्पी या लकड़ी काटने वाले या लकड़ी बनाने वाले, लकड़ी के औजार बनाने वाले कौन होते हैं? तो वे पुरुष ही होते हैं। वहीं चर्म मीन्स होता है चमड़ा आदि से जो जूते आदि बनाए जाते हैं, तो वो कौन होते हैं? पुरुष ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत में पुस्तकें किन किन पर लिखी गई थीं? तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगी? तो आंसर था कि अतीत में पुस्तकें निम्नलिखित विषयों पर लिखी जाती थीं। सबसे पहली एक थी धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों पर आधारित थी। वहीं दूसरी राजाओं के जीवन पर आधारित पुस्तकें होती थीं। तीसरी औषधियों तथा विज्ञान आदि पर पुस्तकें होती थीं। चौथी महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक पर पुस्तकें होती थीं। तो इन सभी प्रकार की पुस्तकें इसी प्रकार की लिखी जाती थीं। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर इसी प्रकार के NCERT जो आपकी पाठ्य पुस्तक हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स को जानना है और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में उनके सॉल्यूशन लेना है, जानना है, तो वीडियो में कमेंट करें कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। इसी प्रकार के आगे क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।